हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। इस हिस्ट्री क्रिएट करने के प्रोसेस में, इस हिस्ट्री जो हम यूट्यूब पे क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं, उसके टुवर्ड्स हम लोग आज अपना दूसरा कदम बढ़ाने वाले हैं। दिस इज़ क्लास नंबर 2 ऑफ कवरिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए जो हम एक स्टैंडर्ड बुक कवर कर रहे थे, दैट इज़ हेरोडोटस। हेरोडोटस की बुक हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे थे। अब देखिए, न्यू रीसेंट एडिशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो दैट आई डोंट सेंड, मतलब वो मैंने आप लोगों को नहीं भेजा है अभी टेलीग्राम ग्रुप पे। देखिए क्या होता है, इतनी मेहनत से बुक लिखी है, अब कमाने का हक इनका भी है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से पूरी पूरी बुक पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होने लग जाएगी तो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई थिंक अगर प्रॉपर पीडीएफ बना के शेयर भी किया जाए तो कुछ कॉपीराइट वगैरह का इशू भी हो सकता है। सो दैट्स वाई इन केस किसी के लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ डू गो एंड परचेज दिस बुक। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगेन आई एम सेइंग दिस। अगर आपका ऑप्शनल है तो आपको लंबी जर्नी तय करनी है, कोई यूजीसी नेट के लिए भी हो सकता है, आप में से काफ़ी लोग इसे पढ़ रहे हों, क्योंकि एक सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। मास्टर्स के बच्चे होंगे, पीएचडी के बच्चे होंगे, तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिस बुक पर्टिकुलर बुक विल हेल्प अस। क्लास 2 है, स्टार्ट करा था सोशियोलॉजी क्या, किस तरीके से ग्रुप को लिंक करती है, किस तरीके से सोशियोलॉजी इज अबाउट सोसाइटी, किस तरीके से सोसाइटी जनरल लेवल पे बात करती है, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे बात नहीं करती। तो ये कुछ एग्जाम्पल देके इन्होंने इलस्ट्रेशन दी थी, जिसमें से फर्स्ट हमने कवर कर ली थी। आज हम लोग सेकंड पे मूव कर रहे हैं। जिनके पास बुक है वो समझ रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, साथ में नहीं है तो भी आप लोग सुन पा रहे हैं। मैं प्रॉपर एक एक वर्ड इसलिए भी रीड कर रही हूँ, सो दैट अगर बुक नहीं है तो भी आप लोग सुन तो पाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। अब अगर सीरीज फ्रूटफुल लग रही है तो आई वांट कि आप लोग सब कमेंट करके मुझे बता के चलें चीज़ों को लेके, ठीक है। इन केस यू फाइंड द सीरीज फ्रूटफुल देन प्लीज़ डू कमेंट मी। आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, योर कमेंट्स आर मोर देन वेलकम। बहुत वैल्यूएबल हैं वो चीज़ें, बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलेगी। ये बुक इतनी मोटी है ना दैट आई नीड सम मोटिवेशन टू कवर दिस अप। पूरी बुक चैनल पे कवर कराने के लिए आई नीड सम मोटिवेशन। एंड फ्यू ऑफ दोज हु आर आस्किंग कि क्या प्रोसेस है ज्वाइन करने का, क्या तरीका है, तो कोई पेड अप कोर्स नहीं है, ये कोई पेड कोर्स नहीं है, दिस इज फ्री। यूट्यूब पे प्रॉपर अवेलेबल रहेगा, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। 2-3 वीडियो आते ही मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें सारी वीडियोज ऐड कर दूंगी एंड देन यू कैन वॉच, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है वो किसके बारे में बात की है। मैंने आपको बताया था सुसाइड के बारे में, तो सुसाइड के बारे में एमिली डर्किम ने स्टडी की थी। सीधा सीधा थिंकर फेंक रहा है आपके आगे, देखो यहाँ पे नहीं बता रहा है सोशियोलॉजी क्या, कैसे स्टार्ट हुई, क्या बात की, क्या ग्रुप था, नहीं, वो मान के चल रहा है कि बेसिक नॉलेज आप लोग रखते हो इतनी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं समझते हैं। जो लोग नहीं रखते हैं बेसिक नॉलेज तो सुनने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। In 1897, Emily Durkheim published a story of suicide that shows that rate of suicide varied considerably between countries and between social group. जो सुसाइड का रेट है वो कंट्री वाइज कंट्री वेरी कर रहा है, कुछ कंट्री में अलग है, कुछ कंट्री में अलग है। प्लस ये चीज़ जो है ये आपकी सोशल ग्रुप में भी अलग है, कुछ सोशल ग्रुप में अलग है, कुछ में रेट ज़्यादा कम है। क्लियर। अब इन्होंने प्रॉपर स्टडी की है, डेटा कलेक्ट किया है अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह के जो आप कह सकते हो कि पुलिस स्टेशन काइंड ऑफ होते हैं, वहाँ से इन्होंने डेटा निकाला, सुसाइड क्या रीजंस क्या थे। तो एक तरीके से जो आपका एक डेटा कलेक्शन होता है ना, जो मतलब स्टैट में और क्या यहाँ पे आपका जो चैप्टर होता है सोशियोलॉजी में, वहाँ पे भी ये चीज़ रहती है कि किस तरीके से हमने डेटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड कंसिस्टेंटली हैड अ हायर सुसाइड रेट देन फ्रांस। इंग्लैंड का सुसाइड रेट फ्रांस से ज़्यादा। एंड मैरिड पीपल हैड लोअर सुसाइड रेट देन अनमैरिड। अपनी थ्योरी मत लगाना है यहाँ पे अभी, है ना। मैरिड लोगों का कम सुसाइड रेट हुआ। नॉर्मल हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली है, उन्हें पता है परिवार चलाना है, तो इस तरीके का चीज़ें दिमाग में नहीं आती और 50 उलझनों में उलझे ही होते हैं वो लोग। तो मैरिड का सुसाइड रेट कम था। Durkheim concluded that suicide an apparently individual act, जो कि एक इंडिविजुअल एक्ट है भाई, मेरे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है ना। आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम लाइक मुझे लग रहा है मेरे ऊपर लोन का बहुत कर्जा हो गया है, मुझे लग रहा है कि भाई मेरी रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रही है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया है, तो इंसान आजकल तो दिल टूटने पे सीधा लोगों के पास स्टेप है, मर रहे हैं, ठीक है। वरना छोटी छोटी एज ग्रुप के बच्चे यार, मतलब जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उनको क्या इतनी डिप्रेशन हो जाती है। आपको कौन मार के सूली पे लटका रहा है प्रेशर फॉर्म में, ज़िंदगी ख़त्म है मतलब तो आपने सब खत्म कर दिया ना। हो सकता है जो प्रेशर आप पे बना रहे हो कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आप उनको जवाब तो दे सकते हो लाइफ में कुछ अचीव करके, यू कैन गिव एन आंसर टू देम। और अगर मान लिया कुछ अचीव भी नहीं कर पाए, कोई पेपर नहीं निकल रहा है, बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली, एक नॉर्मल कमा रहे हो यार, लाइफ बहुत मतलब मुश्किल से मिली है, प्रीशियस है, जी सकते हो। दूसरों को कुछ नहीं दे सकते, पैसे की फॉर्म में मदद नहीं कर सकते, स्माइल दे सकते हो। समाज में जा जा के मत बांटो, अपने आसपास घर वालों को एक हैप्पी गो लकी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो, उस तरीके से एसिड बन जाओ यार। आज की डेट में सबसे ज़्यादा कमी इसी चीज़ की है।
राइट। आज की डेट में खुशियाँ देने वाले लोग नहीं हैं, मतलब स्माइल, एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, अच्छी बुरी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमी इस चीज़ की है। तो अगर आप वेले भी हो तो बी प्राउड कि हम वेले हैं, लेकिन उस टाइम को चेंज करो किसी गुड कॉज के लिए। नेगेटिविटी से भी वी हैव टू सर्च सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। और सोशोलॉजी स्टूडेंट है तो बिल्कुल ये चीज़ करनी चाहिए और आसपास करवानी भी चाहिए। डकिन कंक्लूडेड दैट सोसाइट, जो कि इंडिविजुअल एक्ट है, वाज एक्चुअली शेप्ड बाय सोशल फैक्टर। भाई उन्होंने तो सोसाइटी को भी कह दिया कि इट इज़ सोशल, इट इज़ ड्यू टू द सोशल कॉज, ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, दिस इज ड्यू टू द सोशल फैक्टर। One factor which Durkheim thought was important was the extent to which individuals were involved in or integrated into social group, कि भाई वो जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, वो कितना ग्रुप से कनेक्टेड है। आप देखो, जब मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, लाइक फैमिली का प्रेशर नहीं है, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ आसपास नेबरहुड का प्रेशर नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल का प्रेशर नहीं है, तो नहीं होता है वो काम। बट मैं देख रही हूँ यार फ्रेंड सर्कल में सब सेटल हैं, अच्छा कमा रहे हैं, गाड़ी ले ली, घर भी ले लिया, एंड आई वाज लाइक जस्ट मैं प्लान कर रहे हैं हम लोग कि हम यूपीएससी देना है, हमें कोई एग्ज़ाम देना है। प्रेशर क्रिएट होता है, क्यों? क्योंकि आप उसी ग्रुप का पार्ट थे। घर वालों ने, रिलेटिव ने दूर दूर तक, यार आपका बच्चा बड़ा हो गया, आपका लड़का इतनी बड़ी, आपकी लड़की इतनी बड़ी, अभी तक पढ़ रही है, शादी करो यार, ये तो एज हो गई, शादी की एज निकल जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़के लड़कियाँ मिलेंगे नहीं आगे। दिस इज़ द ग्रुप जिसने प्रेशर बनाया। तो ऐसे बहुत से तरीके के प्रेशर्स होते हैं जो कि सोसाइटी क्रिएट करती है जिसका आप पार्ट हो। तो जो लोग ज़्यादा सोशली कनेक्टेड हैं, सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, वहाँ पे ये सोसाइटल टेंडेंसी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। बिकॉज प्रेशर सोसाइटी बनाती है ना। जनरली एक सेइंग है, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो वो 4 लोग वज वन जो वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैरिड पीपल विद चिल्ड्रन हु बिलोंग टू अ क्लोज नेट रिलीजियस कम्युनिटी were much less likely to commit suicide than childless single। ये बताया मैंने अभी आपको ना, people who were not involved in a religious community। अब इसको आगे और डिटेल में जब वो बताएंगे डरकेम के बारे में तब एक्सप्लेन करेंगे पूरा। यहाँ पे उन्होंने बस एक इंस्टेंस लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है ये बताने के लिए कि ये चीज़ें सोशल एक्ट से रिलेटेड होती हैं। इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ भी कहीं ना कहीं इज़ ड्यू टू द सोसाइटी। तो यहाँ पे वो आपको एक जनरल व्यू बता रहा है कि सोसाइटी इज़ नॉट ओनली अबाउट इंडिविजुअल, इट इज़ अबाउट द जनरल फैक्ट, और एज अ होल बात कर रही है ये चीज़ों की। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू वो आपको यही बताना चाह रहा है। अब थर्ड जो इसने सेइंग यहाँ पे ली है, 1 2 इस तरीके से नंबरिंग में इन्होंने डिवाइड करी है ये चीज़ें। तो द थर्ड सेइंग इज अनदर एक्ट that has often been seen as a highly individual one is murder or homicide. Yet murder too can be seen as an act is strongly influenced by social factor. Murder is also, किसी को मार दिया, that is also a part of the like social factor था। Your chance of being murdered और बिकमिंग अ मर्डर, आप किसी का मर्डर कर दो या आपका कोई मर्डर कर दे, ये भी वेरी करता है। ये भी चीज़ें अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। किस चीज़ों पे? अब ये बताया जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सोशल ग्रुप टू विच यू बिलोंग, कि आप किस सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो, एंड द सोसाइटी इन विच यू लिव, किस तरीके के एरिया सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ ज़्यादा कम्युनल वायलेंस होते हैं, वहाँ ज़्यादा एक तरीके से क्राउड किस तरीके का है, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करती हैं चीज़ें। प्लस आप किस मतलब पैसे वाली पार्टी हो यार, पैसे वाले कोई मारा जाएगा ना। वैसे तो आजकल सिंधी चोरी के काम भी बहुत होने लग गया, 5-5 रुपये के लिए भी लोग मर्डर कर रहे हैं, ठीक है। ईगो पे बहुत जल्दी बात लग जाती है लोगों की, ईगो की वजह से मर्डर हो रहे हैं कि भाई तुमने हमसे ये चीज़ कैसे बोल दी, ठीक है, तुमने हमें ये कैसे बोल दिया, हमें कैसे टोक दिया, ठीक है। छोटे पे तो क्या होता था, जनरली अगर आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हो उस चीज़ से, आस पड़ोस के लोग भी डांट देते थे तो चुपचाप घर आके बैठ जाते थे कि यार ठीक है डांट दिया। आजकल कोई पड़ोस का भी किसी के बच्चे को कुछ बोल दे तो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की तैयारी होने लगती है, राइट। तो कुछ मतलब खैर इसको हम इंडिविजुअलिस्टिक लेवल्स में रखेंगे, इसको जनरल पे नहीं लेके आएंगे, बट लेट्स लुक आगे क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर अवेलेबल इन 2011 यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की एक रिपोर्ट थी जिसमें बोला गया द होमिसाइड रेट वाज 1.2 इन इंग्लैंड एंड वेल्स, 4.8 इन यूएसए, साउथ अफ्रीका, मतलब अलग अलग जगह का आपको यहाँ पे होमिसाइड रेट बताया गया है, ठीक है। अब मैं रेट ही बता रही हूँ, लिखना तो है नहीं कि कितना कितना है, और चेंज भी हो गई होंगी अब चीज़ें। Such huge differences cannot be explained in terms of individual characteristic और motivations of individual offender। आप अब इसको इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह देख रहे हो ना आप ये चीज़। तो इट इज़ मतलब जो भी रेट ऑफ परसेंटेज आपको देखने को मिल रही है, इट कैन बी सीन एवरीवेयर। क्राइम तो हर जगह देखने को मिल रहा है हमें।
इंस्टेड दे कैन बी सीन एज अ रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंसेस बिटवीन द सोसाइटी। ये सोसाइटी के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। कुछ सोसाइटी में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो दूसरी में नहीं है। लाइक सेफ्टी का बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं। प्लस किसी जगह पे सिविल ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चीज़ें हैं, किसी जगह पे लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, तो वहाँ भी सोच समझ के क्राइम किए जाते हैं। देयर आर वेरियस पॉसिबल डिफरेंसेस दैट कुड अकाउंट फॉर वेरिएशन इन द होमिसाइड रेट, but James Gilligan put forward an interesting and plausible theory. ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज बोलते हैं ना, तो एक उन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी है यहाँ पे। किसने? जेम्स गिलिगन। गिलिगन बिलीव्स दैट डिफरेंसेस इन होमिसाइड रेट आर रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटी है। ऑब्वियस बात है, कुछ लोग बहुत रिच है, कुछ लोग बहुत पुअर हैं, कुछ लोग बेचारे 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं और कुछ लोग डेली बाहर से ऑर्डर करके जोमेटो करके खा रहे हैं। तो फिर ये डिफरेंसेस रहा ना, सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रही। कुछ लोगों को रिलीजन की वजह से बहुत ऊपर वैल्यू मिल रही है, कुछ लोगों को बिल्कुल वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पे इनइक्वालिटी आई। तो जो लोग दब रहे हैं बार बार, जिन लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, दे विल डू द क्राइम, वही मर्डरर बनेंगे ना। खाना नहीं मिल रहा है, आई विल डू द रॉबरी, मतलब थेफ्ट होंगे, चोरियाँ होंगी, रॉबरी होगी, इंसान उसमें सामने वाले को मार भी सकता है। चीज़ें मतलब आप क्राइम कर रहे हो, आप लूट रहे हो किसी को, तो मारने जैसा क्राइम भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, मर्डर के चांसेस भी होते हैं। तो जेम्स गिलिगन ने बोला कि इट इज़ ड्यू टू द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। कहीं लिख सकते हो इस पॉइंट को एक जगह अपने पास, कभी भी आंसर राइटिंग में कहीं यूज़ करना हो तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये थ्योरी इन्होंने दी। अकॉर्डिंग टू गिलिगन, हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी लेड टू शेम अमंग दस हु आर डूइंग पुअरली एंड शेम इज ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ वायलेंस एंड मर्डर। अभी यही बात बोली, उनको शर्म आएगी अपने ऊपर, चीज़ें नहीं मिल रही हैं, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, एंड दिस जो ये शेम वाला एटीट्यूड है, यही मर्डर और क्राइम के और वायलेंस के कारण बनते हैं। His view was supported by UNODC report that concluded that एक रिपोर्ट ने भी इनके व्यू को सपोर्ट किया है कि yes this person is saying right, ये पर्सन सही बात बोल रहे हैं। कैसे? हायर लेवल ऑफ होमिसाइड आर एसोसिएटेड विद लो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, मतलब लिटरेसी नहीं है लोगों के बीच में, टेक्नोलॉजी लोग टेक्निकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैसे के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये सब वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। The largest share of homicide occur in countries with low level of human development and countries with high level of income inequality। तो homicide सबसे ज़्यादा वहाँ देखे गए जहाँ पे ह्यूमन मतलब इंसान डेवलप नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ये सब चीज़ें, प्लस जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास मतलब जो इनकम गैप है, कुछ के पास बहुत पैसा है, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये इन्होंने क्या करा, ये UNODC ने अपनी रिपोर्ट में सबमिट करा था, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। UNODC इज़ व्हाट? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम ने अपनी रिपोर्ट में ये बात क्लियरली बताई कि जो कंट्रीज़ में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है, वहाँ भी क्राइम हमें देखने को मिला। और ये थ्योरी किसने दी थी? दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय जेम्स गिलिगन। तो जेम्स गिलिगन की थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट करा। No reliable figures have been produced on the murder rate in Syria during the civil war between the government and opposition forces that began in 2011 में वॉर हुई थी सीरिया एंड प्लस वहाँ की गवर्नमेंट के बीच में अपोजिशन फोर्सेस के थ्रू। लेकिन कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड खैर यहाँ पे नहीं बोला कि प्रॉपर रिलायबल फिगर मिली हो हमें जिस पे हम भरोसा कर सकते हो। However, there is no doubt it became one of the most dangerous places on the earth to live। अब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है आपको उस चीज़ को लेके। Again, a sociologist would not explain this only in terms of the motivation of individual killers, but would also look at the factor and the causes of conflict। अब आप सिर्फ ये नहीं कि इसने इसको मारा, भाई उसे तो मतलब ही नहीं था। जो लोग टेररिस्ट बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, उनको मतलब अगर वो आके मुझे मार रहे हैं, उनकी मुझसे कोई दुश्मनी थी, वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, वो सब पूरा उड़ा रहे हैं, उनकी मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। दिस इज़ द दुश्मनी जो कंट्रीज़ के बीच में है, और वो भी पता नहीं कब किसी चीज़ से स्टार्ट हुई थी और आगे तक चल रही है, लोग उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो दिस इज़ द जनरल पैटर्न, जनरल चीज़ है, इंडिविजुअलिस्टिक कहीं से भी नहीं थी ये चीज़। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोई सोशोलॉजिस्ट होगा तो वो इंडिविजुअल मर्डर, इंडिविजुअल किलर के बारे में नहीं सोचेगा, दे विल थिंक कि वो जनरल फैक्टर क्या रहे थे, ठीक है। रिगार्डिंग अरब स्प्रिंग के बारे में ये सब अगर आप लोगों ने तैयारी की है तो अरब स्प्रिंग तो मैं सोशोलॉजी में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, बट आई होप आप लोगों ने अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा। इन केस यू आर UPSC एस्पिरेंट तो आपने अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो जिसने भी पढ़ा है, जिसको भी पता है, वो मुझे कमेंट करके बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली इज़ अरब
स्प्रिंग। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि यस, अगर रिप्लाई आएगा देन आई विल एबल टू नो कि स्टूडेंट ने यहाँ तक वीडियो देखी है। एंड नहीं पढ़ा है, नहीं आइडिया है, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए यस कि मतलब हम लोगों ने अरब स्प्रिंग नहीं पढ़ा है। Next, another reason why psychological explanation alone cannot explain homicide is that very few offenses can be attributed to the mental illness of the offender. वो कह रहे हैं कि एक और कारण भी है कि आपकी सिर्फ साइकोलॉजिकल चीज़ों से हमें मर्डर और मर्डर के कंसेप्ट को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। क्या कि बहुत ही कुछ केसेस है जिसमें मेंटल इलनेस की बात होती है ऑफेंडर की। अब कुछ और एग्जांपल दिया उसने 2002 एंड 3 में ओनली 41 ऑफ 1007 होमिसाइड इन इंग्लैंड एंड वेल्स वर फाउंड टू इन्वॉल्व अ सस्पेक्ट हु वाज मेंटली डिस्टर्ब। मतलब वो कह रहा है कि इतने सारे केस हुए थे, 1000 केस, उसमें से सिर्फ 41 ऐसे थे जो सिर्फ इस कारण से थे कि वो यार मेंटली एबल नहीं था, वो इंसान ने दिमाग के ख़राब होने की वजह से, थोड़ा पागल होने की वजह से मर्डर कर दिया, कि उसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं था। बाकी लोगों ने सही सलामत हालत में फुल कॉन्शियस माइंड के साथ मर्डर करे हैं, वेदर बीट प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस हैं, बट वो फुल कॉन्शियस माइंड के साथ मर्डर करे हैं। एविडेंस फ्रॉम ब्रिटेन सजेस्टेड दैट मैन आर मच मोर लाइकली टू टर्न इनटू किलर देन वुमेन। मैन ज़्यादा किलर मतलब मर्डरर जो होते हैं वो मैन ज़्यादा होते हैं, ये भी एक स्टडी बोली गई है। द मोस्ट मर्डरर्स आर ओवरवेलमिंगली फ्रॉम द लोअर सोशल क्लासेस से होते हैं। क्यों? इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा वो फेस कर रहे हैं, रेप क्रिमिनल, मर्डर क्रिमिनल, क्योंकि वहाँ पे एक अवेयरनेस, एजुकेशन, इनइक्वालिटी जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप से होते हैं। क्लियर हुई ये सारी बात? हमें क्या बताने की कोशिश की? इन सारे एग्जाम्पल्स और कहानी के थ्रू आपको, बस सुसाइड के थ्रू, एमिली डर्किम के, यहाँ पे आपके जेम्स के मर्डर के कंसेप्ट को लेके, यहाँ पे हर कंसेप्ट में आपको यही बताने की कोशिश की है कि दैट सोशियोलॉजी इज़ नॉट only about individual, sociology is not only about individuals psychology, it is about मतलब द होल सोसाइटी। वी हैव टू कंसीडर द होल सोसाइटी। एक जने से अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक रिजल्ट दोगे तो वो पूरी सोसाइटी पे सही फिट नहीं बैठेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा और ये चीज़ें समझ में आ रही हैं हमें, ठीक है? समझ में आ रही है तो फटाफट से आपको क्या करना है, थम्स अप, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को, सो दैट अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिले। प्लस इन केस कुछ पार्ट अच्छा लगा हो, कुछ नहीं सही लगा हो, कुछ आप लोगों को डिस्कस करना हो, जो कंसेप्ट अरब स्प्रिंग का मैंने पूछा है, ये सब चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, सो दैट मुझे पता चल सके कि इस सीरीज़ के रेगुलर स्टूडेंट कौन है, जो इस सीरीज़ के फाउंडर मेंबर थे, फाउंडिंग में मेरे साथ थे, जो शुरू से लेके एंड तक साथ में चले हैं। सो दैट्स व्हाई आई वांट ईच एंड एवरीवन टू कमेंट ऑन द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कल्चर, इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी स्टार्ट होगा। आई थिंक ये जो है ये पुरानी PDF में भी नोट्स मिल जाएं, तो वी विल कवर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कल्चर, इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी इन द नेक्स्ट वीडियो। That's all for this video. See you in the next video. Thank you for watching.